तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि अक्सर लोग दुखी क्यों होते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि ना ही दुनिया में कोई व्यक्ति पूरी तरह दुखी है और ना ही पूरी तरह सुखी है। वो बीच में अक्सर लटके रहते हैं। कारण है कि हम अपने गिल्ट को हटा नहीं पाते हैं। जैसे कि एक ड्रैगन थ्योरी बात करती है। ड्रैगन थ्योरी का कहना है कि लोग, दुनिया के जो जितने भी लोग हैं, वो आनंद के पीछे भाग रहे हैं, पर वो ये नहीं देख रहे हैं कि उस आनंद में हम गिल्ट भी मिक्स कर देते हैं। क्योंकि जब तक आपके आनंद में गिल्ट मिक्स होगा ना, वो आप पूरी तरह कभी भी परम सुख को नहीं पा सकते हैं। परम सुख का पाना है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड पूरा निश्चिंत सुखी रहे। तो वो होता है जैसे कि अगर आप पैसे कमा रहे हैं, अगर उस पैसे में किसी का हक मार के आप कमा रहे हैं, या कोई व्यापार कर रहे हैं और व्यापार में आप बहुत ग्रो कर रहे हैं, अगर उस व्यापार में किसी को आपने धोखा दिया है तो ये सब गिल्ट हो गया। किसी का हक मारना ये भी गिल्ट है, किसी को धोखा देना ये भी गिल्ट है। और गिल्ट एक नेगेटिव एनर्जी होता है, और नेगेटिव एनर्जी आपको पता है कि पॉजिटिव एनर्जी में बहुत ही भारी पड़ता है। जैसे कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में बहुत भारी पड़ता है, और आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक भारी गैस है, उसी तरह, और ऑक्सीजन हल्का गैस है। उसी तरह हमारा एनर्जी भी होता है। नेगेटिव एनर्जी बहुत भारी होता है और पॉजिटिव एनर्जी बहुत हल्का होता है। तो जब आपके अंदर में गिल्ट हो ना, वो आपको कभी सुख रहने नहीं देता है। दूसरा, अगर आप उधार लेके ऐश करते हैं, ऐश मतलब पूरा गर्दा गर्दा मचाते कि मैं बहुत खुश हूँ, और वो पैसा आपका लोन का हो, तो क्या बताइए, आप कभी अंदर से पूरी तरह सुख रह पाएंगे? आपके अंदर होगा कि मुझे लोन चुकाना रहता है, ये आपके मन में एक ख्याल आता रहेगा। जैसे कि आप साइकिल से जा रहे हैं, पर साइकिल तो आप कम पैसे में आराम से खरीद सकते हैं, आराम से आप जा सकते हैं। और रही बात, आप पैसे से गाड़ी में जाना चाहते हैं, 4 चक्का में घूमना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको लोन लेना पड़ेगा। तो जब आप 4 चक्का में घूमेंगे और आप जब साइकिल में घूमते थे, तो उसमें देखिएगा आपको बहुत अंतर पड़ेगा। आप साइकिल में घूमेंगे तो इसमें कोई चिंता नहीं रहेगी कि मुझे इसका पैसा चुकाना है, जबकि आप गाड़ी में घूमेंगे तो आपका तेल का भी दिक्कत आएगा, या उसका लोन भी चुकाने में वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो घर कर जाता है, और आपके माइंड को अंदर ही अंदर वो खोखला बनाता है, जो कि आप परम सुख को नहीं पा सकते उस तरह से। तीसरा है कि लोग ना जीत तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन जब आप किसी के मन को ठेस पहुंचा के जीत हासिल करते हैं ना, वो भी आपके सुख का दुश्मन बन जाता है। तो देखिए, आप कोई भी काम कीजिए, उसमें किसी का हक नहीं मारा होना चाहिए। दूसरा, वो किसी उधार का पैसा नहीं होना चाहिए। तीसरा, किसी के दिल का ठोस नहीं पहुंचना चाहिए, ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। इस वजह से अगर ये तीनों चीज़ करने के बाद आप सुखी महसूस करते हैं ना, वो परम आनंद होता है। आप देखते होंगे कि पुराने लोग बहुत ज़्यादा सुखी थे, हम लोग से बहुत ज़्यादा सुखी थे, क्योंकि वे लोग अपनी मेहनत की कमाई करते थे, ओनली मेहनत की कमाई करते थे, और वो ईमानदार होते थे। जबकि आजकल देखते होंगे कि मेहनत कोई करना नहीं चाहता, बस चाहता है कि मैं किस तरह बेईमानी करूं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लूं। तो फिर आप कहाँ से सुख पाओगे जब आप बेईमानी करके पैसा कमाओगे? तो ठीक है। और मैं बात करता हूँ एक चीज़ की, मेरा कहना है कि अगर आप अपनी मेहनत से एक प्याली कप का चाय पीते हैं ना, और बेईमानी से 56 भोग खाते हैं ना, तो मेरा मानना है कि एक प्याली का जो आनंद आएगा ना, वो 56 भोग से कहीं ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ रखें। दूसरी बात, मैं अम्ब्रेला थ्योरी की बात करूँगा। अम्ब्रेला थ्योरी में ये बात है कि देखेंगे हमारे अक्सर समाज में ना ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि आपको ताना मारेंगे, आपको गाली देंगे, आपको भला बुरा बोलेंगे, फिर आपका दिमाग खराब हो जाएगा और आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, और आप सुख से दूर हो जाते हैं। जबकि तब यहाँ काम आता है हमारा अम्ब्रेला थ्योरी। अगर आप अम्ब्रेला थ्योरी को यूज करते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इन सब बातों से कभी फ़र्क पड़ेगा। देखिए, मैं बताता हूँ 2025 की। 2025 में मेरे सीनियर ने मुझ पर इतना चिल्लाया कि अगर कोई दूसरा होता ना, वो पागल हो जाता, पर मैंने वहाँ पे कुछ रिएक्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझको पता है कि मैं उस आदमी को बदल नहीं सकता, लेकिन मैं अपने
जो इम्यून शील्ड है, यानी मानसिक जो शील्ड है, मैं उसको मजबूत कर सकता हूँ, उसको कोई पार नहीं कर सकता। जैसे कि कैप्टन का जो शील्ड है, कोई भी बड़ा दुश्मन आता है, विलेन आता है, उसके शील्ड को हरा नहीं पाता है, जबकि आयरन मैन का कितना ताकतवर है, फिर भी वो उसके शील्ड को पार नहीं कर पाता है। तो ये होता है। आप अगर देखिए अम्ब्रेला का अगर मैं उदाहरण दूं कि देखिए बारिश हो रहा है, बाहर बारिश हो रहा है और आपको बारिश में के मतलब बारिश में जाना है, मतलब आपको काम है और आपको बारिश में निकलना ही है, लेकिन आप भीगना नहीं चाहते हैं। तो ये आप चिल्लाएंगे नहीं कि बारिश रुक जा, या आप बादल को गाली नहीं देंगे कि तू क्यों बरस रहा है, बल्कि आप अपना छाता खोलेंगे और आराम से निकल जाएंगे। उसी तरह हमारे ज़िंदगी में जैसे बारिश बरसती है, उसी तरह हमारे लोग होते हैं जो आपको ताना मारते हैं, आप पे ताना मारे, लेकिन आप अपने मानसिक छतरी को खोलिए, आराम से वहाँ पर निकल जाइए। मतलब मेरा कहना है, भले ही कितने ही बुरे लोग के समाज में क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका मानसिक शील्ड मजबूत है ना, तो उन बुरे लोगों के बीच में भी आप एकदम आराम से रह सकते हैं। जैसे कि कीचड़ में देखिएगा, एक कमल खिल जाता है। कीचड़ कितना गंदा होता है, पर कमल क्या होता है, अपनी सुंदरता बिखेर देता है। उसी तरह आप देखते होंगे कि जो हीरा होता है वो कोयले की खान में ही मिलता है। तो जिसको जो बनना है ना, वो बन जाएगा, उसको उसके आसपास से चीज़ों से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस उसके अंदर एक मजबूत शील्ड होना चाहिए। उसी तरह आप देखिए कि आपका जो, अब अगर आप ऑफिस में हैं या आपके किसी फैमिली, जैसे आप लड़कियां देखेंगे, लड़कियां अक्सर जाती है मायके, मतलब ससुराल जाती है, तो ससुराल में क्या होता है ना कि जो ननद होती है, सास होती है, वो अक्सर ताने मारते रहते हैं। जो दुल्हन है उस पर ताने मारते रहते हैं, लेकिन जो दुल्हन मजबूत रहती है ना पूरी तरह से, उस दुल्हन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका मानसिक शील्ड एकदम स्ट्रॉन्ग होता है। उसी तरह अगर आप ऑफिस में हैं, और वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जो अगर सर थे मेरे, वो अगर उस दिन मैं चिल्ला दिया होता तो वो मेरी कमज़ोरी को बताता कि मैं कमज़ोर हूँ, उनसे मैं इफ़ेक्ट पड़ गया। लेकिन मैं जानता हूँ कि उस आदमी को बीपी है। जब उस आदमी को बीपी है तो मैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकता, ना ही उनको मैं बदल सकता हूँ, लेकिन मैं खुद को बदल तो सकता हूँ। तो ये आपको दिखा रहा है कि आप अंदर से कितना मजबूत हैं, और आपकी मानसिक शील्ड या जो आपका अम्ब्रेला वाला थ्योरी है वो आपके अंदर कितना मजबूत है। दुनिया चाहे भाड़ में, आपको कितना कुछ भी बोले, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए अगर आपका माइंड मजबूत है, आपका शील्ड मजबूत है। तो चलिए, बस इतना है आज के लिए। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिएगा। बाकी आपको पता है सब मोहमाया है और दुनिया शून्य है, तो हर चीज़ तो जीरो ही है। ठीक है, ओके, थैंक यू।